हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलेटेड मूवी के एक्टर्स ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया मूवी से रिलेटेड क्या होने वाला है मूवी में, मूवी पर मल्टीवर्स का क्या इम्पैक्ट होगा और साथ साथ मूवी का मेन विलन कौन होगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट हर मार्वल से रिलेटेड यूट्यूबर आजकल वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा प्रॉपरली। उसका रीजन ये है कि आजकल बहुत सारी न्यूज मार्वल से रिलेटेड नहीं आ रही करंट मेडिकल सिचुएशन की वजह से। इसीलिए टॉपिक्स ना होने की वजह से मैं ऑलमोस्ट वीडियोस को वीकली बना रहा हूँ। इसके अलावा गाइस, मेरी एवेंजर्स एंड गेम के प्लॉट होल्स की वीडियो का पार्ट 3 आने वाला है। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा नोटिस किया है एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलें। मैं आपका नाम प्रॉपर क्रेडिट के साथ वीडियो में मेंशन जरूर करूंगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जो एक्टर प्ले करते हैं एमसीयू में मोडो, उन्होंने रिसेंटली एक बात अनाउंस की कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में होने वाले हैं और वो सिर्फ मूवी में होंगे ही नहीं बल्कि वन ऑफ द मेजर विलन्स होंगे मूवी के। वैसे गाइस, हम लोग पहले से ये बात जानते थे कि मोडो वापस आने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, क्योंकि ऐसे ही टीज किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंज की पहली मूवी में कि मोडो वापस आएगा और एज अ विलन वापस आएगा। मोडो मूवी के एंड तक बिल्कुल उकता चुका था मैजिक से और साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज से। वो एक ऐसा पर्सन था जो कि कभी भी रूल्स को नहीं तोड़ता था। उसने कॉन्स्टेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्न किया कि वो मैजिक का यूज ना करें। इस तरह से हर चीज का बिल इवेंचुअली आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक को गलत तरह से इस्तेमाल करने का बिल भी आएगा इवेंचुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, और वो बिल डॉक्टर स्ट्रेंज को पे करना होगा हर कीमत पर। डॉक्टर स्ट्रेंज ने मूवी में लिटरली टाइम को रिवर्स किया और बहुत सारी जानें बचाई। वो लोग जो कि ऑलरेडी मर चुके थे वो जिंदा हो गए। इस तरह से ऑब्वियसली फ्यूचर चेंज हुआ और जो टाइमलाइन चाहती थी वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया। उन्होंने इन्फिनिटी स्टोन्स को पास्ट में जाके चुराया और साथ साथ अपने पास्ट के वर्जन्स के साथ इंटरैक्ट भी किया, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट है टाइम ट्रेवल के रूल्स के। इसलिए एवेंजर्स के पास भी ये सब करने का एक बिल आया और वो बिल था थैनोस। और थैनोस को मारने के लिए टोनी स्टार्क को अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ा, जो कि एक तरह से पेमेंट बन गई उस बिल की। इवन दो एवेंजर्स ने ये बात रियलाइज नहीं की, लेकिन उन्होंने पेमेंट दी अपने टाइम ट्रेवल करने की। और ये बात बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है मोडो की बेसिक फिलॉसफी के साथ कि हर चीज का बिल आता है इवेंचुअली और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वो बिल पे करना पड़ेगा। और इस बात के चांसेस हैं कि वो बिल हो मोडो खुद, वो खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ हो जाए मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में और दोनों के दरमियान फाइट हो। इसके अलावा मोडो के मैजिक से उकताने की एक और वजह एंशिएंट वन भी थी। एंशिएंट वन ने मोडो को सिखाया, वो उसकी आइडियल थी और साथ साथ वो उनको बहुत मानता था। लेकिन बाद में ये बात रिवील हुई कि जो एंशिएंट वन है वो डार्क मैजिक का यूज कर रही थी अपने आप को जिंदा रखने के लिए और साथ साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो डार्क मैजिक आ रहा था डोरमामू की डायमेंशन से। इस बात ने शॉक कर दिया मोडो को और वो इवेंचुअली उकता गया मैजिक से। और अब जैसा कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी के एंड में दिखाया गया कि वो जा रहा है पूरी वर्ल्ड में और लोगों से उनके मैजिक ले रहा है। इस सीन में वो इस पर्सन से उसकी पावर्स ले लेता है, वो पावर्स जो कि वो यूज कर रहा था अपनी लेग्स को हील करने के लिए। मोडो इससे उसकी सारी पावर्स ले लेता है और कहता है कि दुनिया में बहुत ज्यादा मैजिशियन हो चुके हैं। तो मोडो अपनी एक पर्सनल क्वेस्ट पर है पूरी दुनिया में उन मैजिशियंस को मारने के लिए जो कि मैजिक को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, जिनको मोडो इस लायक नहीं समझता कि उनके पास मैजिक की पावर्स हो। इसके बाद गाइस, अगर हम बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच डेफिनेटली मूवी में है और काफी बड़ा पार्ट होगी मूवी का। काफी टाइम पहले कुछ ऐसे रूमर्स आए थे कि नाइटमेयर मेन विलन होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज पर नहीं बल्कि स्कारलेट विच पर। स्कारलेट विच अपने शो में नई रियलिटीज को बनाएगी और पुरानी रियलिटीज को तोड़ेगी, और इस सब के बीच में नाइटमेयर को रास्ता मिल जाएगा हमारी डायमेंशन में आने का। अगर आप नाइटमेयर के बारे में नहीं जानते तो नाइटमेयर की बेसिक पावर्स हैं लोगों को इम्पैक्ट करना उनकी स्लीप में। वो रूलर है ड्रीम्स की डायमेंशन का और साथ साथ फियर लॉर्ड्स का भी मेंबर है। वो साइकिक एनर्जीज को
ड्रॉ करता है और लोगों के माइंड से जो कि सो रहे होते हैं वो प्रोबेबली इम्पैक्ट करने वाला है स्कारलेट विच को उसके ड्रीम्स में, और स्कारलेट विच उसको रास्ता दे देगी हमारी डायमेंशन में आने का फिजिकली। और फिर ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच के खिलाफ हो जाए और दोनों के दरमियान फाइट हो, या फिर पॉसिबली दोनों टीम अप करें नाइटमेयर को हराने के लिए। लेकिन गाइस प्रोबेबली ऐसा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टर मूवी के अब चेंज हो चुके हैं, और ये न्यूज आई थी जब स्कॉट डायरेक्शन स्टिल डायरेक्टर थे मूवी के। सैम रेमी अब डायरेक्ट करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को अपने हिसाब से, और हम कभी भी स्कॉट डायरेक्शन का ओरिजिनल आइडिया मूवी को हॉरर बनाने का कभी भी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से रिमाइंडर, एवेंजर्स एंड गेम के प्लॉट होल्स अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था वांडा के 2 बच्चों का नाम क्या है? उसका आंसर है विकॉन और स्पीड। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है नाइटमेयर कॉमिक्स में पहली बार कब अपीयर हुआ था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।